जय जोहार महतारी भाखा छत्तीसगढ़ी के नंबर 1 समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले और बात करबो ये मेरा के बड़े खबर के नारायणपुर ले बड़े खबर, जहां जिला बीजेपी नेता के गिरफ्तारी के विरोध हुआ थे। बीजेपी नारायणपुर कोंडागांव नेशनल हाईवे में जाम लगा दी ने। बीजेपी नेता मन ला पुलिस बेनूर थाना में रुके है। कई संख्या के तादाद में ग्रामीण मन घलोक सड़क में उतर गिने। अभी तक मात्र प्रशासन यहाँ पर तो ये बेरा के बड़े खबर और तस्वीर घलो आप मन दिखावत हन। जिला बीजेपी नेता के गिरफ्तारी के विरोध करत है। बीजेपी नारायणपुर कोंडागांव नेशनल हाईवे में जाम लगा दी है। बीजेपी के नेता मना पुलिस बेनूर थाना में रुके तो सैकड़ों के संख्या में ग्रामीण मन घलोक सड़क में उतरे। ये तस्वीर आप मन देखा तो जाम लगा दी है। बीजेपी के नेता मना अपन नेता के गिरफ्तारी के विरोध में बेनूर थाना के घेराव कर दी ने और संगे संग सड़क जाम करके चक्का जाम करके विरोध जताई ने। तब बीजेपी नेता के गिरफ्तारी के विरोध ग्रामीण करत थे और बेनूर थाना में पुलिस रोके है। और ये प्रदर्शन के तस्वीर और नाराबाजी की तस्वीर आप देखा था। अभी तक मात्र पार्थनागौर छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल अब तक हस्ताक्षर नहीं करे और एकर विरोध में कांग्रेस आज रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में जनाधिकार महारैली के आयोजन करिस। ये बेरा अधिकांश मंत्री और विधायक वन समेत प्रदेश भर ले पहुंचे हजारों की संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ये में मौजूद रहे। जन अधिकार महारैली संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल कही है कि साल और महीना बदली से फिर हस्ताक्षर नहीं हुई से। आज ये खर ऊपर केवल राजनीति हुआ थे। सीएम कही है कि न डरबो न झुकबो। प्रभारी कुमारी शैलजा कही है कि बीजेपी के दो चेहरा सबके सामने आ चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू कही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संविधान और संवैधानिक पद पर भरोसा नहीं है। आरक्षण के मुद्दा पर कांग्रेस केवल राजनीति करत है और यही बात ला लेके आम जनता भली भांति एला समझत है। पर्याप्त जगह है और सेवादल और कांग्रेस कार्यकर्ता अन्याय हो रहा है, इस विधेयक के साथ अन्याय हो रहा है। इस आरक्षण के मुद्दे को भी आप जन जन तक लेकर जाएं। पत्रकार मन पूछिस के राज्यपाल दस्तखत नहीं करे तो का करबे। मैं कह जनता से बड़े कोई नहीं हो लोकतंत्र में। जो हमारे संवैधानिक अधिकार के रक्षा नहीं कर सके बोला अपन पद में बने रहे के अधिकार बिल्कुल नहीं है। देखिए, कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी की नीयत नहीं है। नीयत होती तो ये देते, उस पर राजनीति नहीं करते। देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो एसटी हो या ओबीसी हो, उनको देने का काम किया है। इस तरह से और यही बीच रायपुर एक बड़े खबर, बीजेपी के विधायक सांसद काली धरनाधी छत्तीसगढ़ में जल्द आरक्षण लागू करे के मांग कर ही अंबेडकर चौक में 2 बजे ले लेके 5 बजे तक धरना प्रदर्शन हो ही। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के रिपोर्ट प्रस्तुत करे के बीजेपी मांग करते। राज्यपाल के मांगे गए 10 बिंदु के जवाब के मांग बीजेपी करी। आरक्षण के मुद्दा ले जुड़े एक बड़े प्रदर्शन काली बीजेपी करी। बीजेपी के विधायक सांसद काली धरनाधी छत्तीसगढ़ में जल्द ही आरक्षण लागू करे के उन मांग कर ही अपन प्रदर्शन में अंबेडकर चौक में 2 बजे ले लेके 5 बजे तक ये धरना प्रदर्शन हो ही। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के रिपोर्ट प्रस्तुत करे के बीजेपी मांग करे है। राज्यपाल के मांगे के 10 बिंदु के जवाब के मांग घलो बीजेपी करी। और अब आओ देखते हैं छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ के 36 खबर।
रायगढ़ शहर में कांग्रेस पार्षद बन के आपसी खींचतान के सेती राज्य शासन के महती योजना हमार लैब के स्थापना ही नहीं हो पावत है और नगर निगम जमीन ला लेके विवाद के सेती 2 साल में स्थल चयन नहीं कर पाए है। इति लेट लतीफिक सेती स्थापना करैया एजेंसी घलों के स्थापना ले पाछू हट गए है। ऐसे में राज्य शासन के एक महती योजना के पलिता निकल गए और इति भाजपा कांग्रेस के आपसी खींचतान और गुटबाजी ला एक हर बार जिम्मेदार ठहराए जाते। एक बहुत ही अच्छी योजना थी जिसके तहत रायगढ़ वासियों को काफी सुविधा मिलती। 2 साल पहले ये परिषद में स्वीकृत हुई थी, सबने हाथों हाथ इसे स्वीकार किया था क्योंकि काफी अच्छी योजना है। लेकिन इनके आपस की ही लड़ाई में, वर्चस्व की लड़ाई में ही ये स्थल का अभी तक चयन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ CDC के लिए योजना आई थी और बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। इसके लिए हम लोग जगह चिन्हित कर लिए थे। जैसे ही वहाँ से मार्गदर्शन मिलती है और कोई एजेंसी काम करने के लिए तैयार होते हैं तो हम रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में उनको जगह के साथ साथ हम उसका पूरा सहयोग करेंगे। बिलासपुर में बस स्टॉपेज उपयोगी साबित नहीं हुआ थे। लाखों रुपया खर्चा करने के बाद घलोक लोगन ला एकर लाभ नहीं मिल पावत है। अवैध कब्जा और बदहाली के लिए व्यवस्था बिगड़ चुके हैं और दूसर डहार बीच सड़क में बस खड़ा हुआ थे जेखर ले यातायात घलोक प्रभावित हुआ थे। निगम और यातायात विभाग व्यवस्था सुधारे पर गंभीर नजर नहीं आवत है। न तो अवैध कब्जा ला हटाए के कवायद करे जाते और न ही मेंटेनेंस बर स्टॉपेज ला दुरुस्त करके व्यवस्था बढ़ाए के कोनो कोशिश करे जाते। फिर निगम और पुलिस के अधिकारी अब संयुक्त रूप ले पहल करके व्यवस्था बनाए के बात कहा थे। तो प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि जो सुविधा यात्रियों के लिए है उसको उपलब्ध हमेशा रखना चाहिए उसमें, और वहाँ पे कायदे से बिजली पानी पंखा के अलावा पानी की भी व्यवस्था रहना चाहिए। खाली सेट बना देने से कोई यात्री को सुविधा नहीं मिलती है। स्टॉपेज नहीं होने के बावजूद भी बसेस को रोक रहे हैं और उस स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ जहाँ पर ही केवल अनुमति दी जाएगी, और उसके अतिरिक्त अगर कहीं पे भी ऑटोज का या बसेस का स्टॉपेज होगा तो निगम के द्वारा भी उसमें फाइन होगा और पुलिस के द्वारा ट्रैफिक की कार्रवाई भी उसमें की जाएगी। बिलासपुर और नागपुर के बीच हाल ही में शुरू हुए वंदे भारत एक्सप्रेस में महंगा किराया के संग यात्रा करे बर यात्री मन मजबूर हवे। असल में ये दोनों स्टेशन के बीच रेलवे हा पहली इंटरसिटी एक्सप्रेस शुरू करे रही से जौन के बड़ सफल रही सा। वो इंटरसिटी में लोगन ला आसानी से सीट तक नहीं मिलत रही। फिर पाछू 1 महीना ले सरलग इंटरसिटी एक्सप्रेस 6 ले 8 घंटा की देरी ले चला थे। इंटरसिटी के लेट हुए के सेती रेल यात्री वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करे बर मजबूर हुए थे। गाड़ी में हम लोग ट्रैवल उसी गाड़ी में करते थे पहले, अभी वो गाड़ी लेट होने की वजह से हमको मजबूरन ये गाड़ी में डबल फेयर दे के ये गाड़ी में जाना पड़ रहा है क्योंकि ये गाड़ी राइट टाइम चल रही है, बाकी सब गाड़ियाँ लेट चल रही है। और टाइमिंग अच्छा था उसका, लेकिन वो लेट किए कर रहे हैं इसलिए दूसरी ट्रेन देखना पड़ रहा है। लेट होगी तो कोई पसंद नहीं करेगा जाना क्योंकि टाइम बहुत ऑड हो जाता है। बंद होने की कगार पे है और इसकी फैसिलिटी बहुत बेटर है उससे, और मुझे नहीं लगता कि वो ट्रेनें ज़्यादा दिन तक चल पाएगी। वो ट्रेन में भी जो मिडिल क्लास पीपल है उनके लिए वो ट्रेन काफ़ी बेटर है। इसकी एज़ कम्पेयर टू प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है इनकी, जो टिकट की प्राइस है वो थोड़ी हाई है। फैसिलिटी इनकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो ट्रेन भी इनको ऑन रखनी चाहिए मेरे ख्याल से। वंदे भारत को प्रमोट करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक षड्यंत्र के तहत इन गाड़ियों को लेट किया जा रहा है ताकि वंदे भारत की भीड़ बढ़े और ये गाड़ी धीरे से बंद कर दी जाए। मुझे ये एक प्लानिंग के तहत लग रहा है कि यह गाड़ी अब आगे चल के ये बंद करने की प्लानिंग में है। महासमुंद के 1117 गांव के 2,38,617 परिवार ला सरकार के जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर में नल कनेक्शन दे के है। उस भिनिया और संझा 1-1 घंटा पानी के सप्लाई कर जाते। फिर ये योजना के प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिले झाल खमरिया गांव के ग्रामीण परेशान हवे। असल में गांव में 250 घर में नल कनेक्शन लगाए गए। फिर नल ले जतका पानी मिलना चाहिए रही सो उतका पानी नहीं मिल पावत है और हर घर में लगभग 30 से 35 लीटर पानी ही मिल पावत है, जेखर ले ग्रामीण मन में नाराजगी। सर अभी तो कनेक्शन तो सबके घर लग गया है जरूर, और उसमें क्या है पानी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। जैसे एक व्यक्ति पीछे 55 लीटर मिलना चाहिए, वो जो है सरकार की योजना का फॉलो नहीं किया जा रहा है। और कनेक्शन तो सब यहाँ चले गया है पर पानी कम है, जो कि मात्र पीने के लिए ही यूज हो पा रहा है। हर घर जल सर्टिफिकेशन हो गया है, हर नल में पानी आ रहा है। हमने स्वयं जाके देखा है और हमारे उच्च अधिकारी चीफ इंजीनियर साहब भी जाके देखे हैं। हर घर हर नल कनेक्शन से पानी सफिशिएंट आ रहा है।
अभी अंडर टेस्टिंग चल रहा है। किसी कनेक्शन में किसी कारणवश पानी नहीं आ रहा होगा, जो सुधार कार्य में ठीक हो जाएगा। पखांजूर में मिसफार्म के अधिकारी मन के लापरवाही आगू आए है। जी हाँ, शासन डहारले करे जात खेती के बाँचे पराली में आगी लगा देगी से जखर बाद तीर तार के गांव वाला मन ला भारी परेशानी के सामना करे बर पड़ी से बता दन के शासन पराली जलाए में प्रतिबंध लगा दे है। ओखर बाद भी अधिकारी मन नियम ला ताक मरा के पराली में आगी लगन है। गांव वाला मन के कहना है कि पराली नहीं जलाते से गाय गरुआ मन बर चारा के व्यवस्था होती से फिर पराली जलाए वायु प्रदूषण हुआ थे, जेखले सांस के मरीज मन ला परेशानी बढ़ गए। लगा दिया पूरा बॉयलर में घुसने ही नहीं देता उसका अंदर। नहीं, जो आग लगा धुआं में धुआं गांव में पूरा फैल गया, तकलीफ होगा उसमें। बहुत तकलीफ। बिलासपुर के अटल यूनिवर्सिटी ले अलग होके बने शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के अड़चन दूर होए के नाव नहीं लेवत है। यूनिवर्सिटी में अव्यवस्था और दूरी के हवाला देते हुए जांजगीर जिला के 65 कॉलेज खुदला नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी ले अलग करे बर और बिलासपुर के अटल यूनिवर्सिटी ले संबद्ध करे के मांग करीन है। एक बार दोनों यूनिवर्सिटी ला चिट्ठी घलोक लिखे गए हैं। हालांकि ये मामला में यूनिवर्सिटी अभी कोनो जवाब नहीं दे। जल्द ही दोनों यूनिवर्सिटी के ये विषय ऊपर बैठक होगी, जेकर ऊपर आगू के निर्णय ले जाही। आज 3 साल होने के बाद भी वो अपना कोई ढांचा को खड़ा नहीं कर पाए, न सही ढंग से वहाँ स्टाफ हो पाए। इसी के परिणाम स्वरूप सही व्यवस्था नहीं होने के कारण आज जांजगीर जिले में लगभग 200 कॉलेजों में से 65 जांजगीर जिले के 65 कॉलेजों ने अपने आप को अलग करने का मांग किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट मुलाकात में कुछ छात्रों या संगठन द्वारा ये मांग की गई थी कि जो महाविद्यालय जांजगीर जिले के हैं उनको पुनः बिलासपुर में शामिल किया जाए। उसके संबंध में जो भी कार्रवाई है वो एडिशनल डायरेक्टर बिलासपुर के द्वारा की जा रही है। प्रदेश के स्कूली लड़का मल्ला मध्यान्ह भोजन में अब कोदो कुटकी और रागी परोसे की तैयारी करे जावत है। स्कूल शिक्षा विभाग का केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ला एक खबर प्रस्ताव घलक भेजे। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान या मध्यान्ह भोजन में ये योजना ला शामिल करे के बात कहे गए है। केंद्र ले स्वीकृति मिले के बाद प्रदेश में ये योजना ला लागू कर दी जाए। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 30 लाख लड़का मल्ला पके हुए गर्म भोजन खवाए जाते हैं। येमा दाल चावल और सब्जी अचार और पापड़ शामिल है। देखिए, कोदो कुटकी और रागी जब सरकार खरीद रही है, तो उसमें बहुत से गुण हैं, उसमें मिनरल भी है, आयरन भी है। तो ऐसे जो कोदो कुटकी और रागी है, जो मिलेट्स है, उसके लिए चर्चा ये हो रही कि उनको मध्याह्न भोजन में दिया जाए ताकि पौष्टिक आहार उनको मिल सकते। बहुत से बच्चे कुपोषित होते हैं। वर्तमान में जिस प्रकार से मिलता है कि चावल मिलेगा उनको, साथ में दाल, हरी सब्जियां, पापड़, अचार, इस प्रकार से प्रोटीन और विटामिन कार्बोहाइड्रेट युक्त उचित पोषण संबंधी भोजन मिलता है। बीजापुर में नक्सली मन अगवा करेगे 2 ठेकेदार ला छोड़ दिन है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोनी के पहल में ठेकेदार मन ला छोड़ेगी से नक्सली मन 4 ठेकेदार ला अपहरण कर ले रही। सब बतादन के 2 ठेकेदार अभी घलोक नक्सली मन के कब्जा में हवे और 2 ठेकेदार ला जल्द रिहा करे के अपील करेने। ये बेरा रायपुर ले एक बड़े खबर, जहां विधायक दल के बैठक खत्म हो चुके हैं। कांग्रेस विधायक संतराम नेताम विधानसभा के उपाध्यक्ष हुई और कांग्रेस विधायक दल के बैठक में एक ऊपर सहमति बने। मनोज मंडावी के निधन के बाद उपाध्यक्ष के पद खाली रही और कांग्रेस के महाधिवेशन लेके गलोई बैठक में चर्चा करेंगे है। बड़ी खबर रायपुर ले, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है और कांग्रेस विधायक संतराम नेताम अब विधानसभा के नवा उपाध्यक्ष हुई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में एक ऊपर सहमति बने। मनोज मंडावी के निधन के बाद उपाध्यक्ष के पद खाली रही और कांग्रेस के महाधिवेशन लले की घलोक ये बैठक में चर्चा हुई है। आपने बता दें कि ये बैठक कांग्रेस विधायक दल के प्रस्तावित रही, जेमा पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ के अलावा
ये विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत घोलो के बैठक में शामिल हुई। राजेश राज हमारे सहयोगी फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। राजेश, का कुछ बैठक में चर्चा हुई? जी देखिए, विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी सीएम हाउस में और पहली रणनीति तो ये थी कि विधानसभा में जिस तरह से विपक्ष आक्रामक रहेगा उसे कैसे टैकल करना है और उस पर क्या रणनीति होनी चाहिए। तो कुमारी शैलजा प्रदेश प्रभारी भी इस बैठक में शामिल थी और उन्होंने कहा कि सभी विधायकों को ओवर कॉन्फिडेंस में रहने की जरूरत नहीं है। ये एक बड़ी नसीहत उन्होंने दी है कि सबका होमवर्क होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में कोई नहीं रहे और अपनी तैयारी मजबूत रखे और उसके बाद फिर वो विपक्ष के जो जितने सारे आक्रामक हैं उसके ठोस जवाब देना है और मजबूत होकर के जवाब देना है। तो ये एक विधानसभा की जो बची हुई कार्रवाई है उसके हिसाब से रणनीति बनी है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो ये कि अधिवेशन होना है और उसमें कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी, तमाम सर्वोच्च दिग्गज नेता आएंगे, सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक आएंगे। तो किस तरह से वो कार्यक्रम सफल बनेगा उस पर उन्होंने कुछ निर्देश दिए हैं। कार्यकर्ताओं की क्या जिम्मेदारी रहेगी। राजेश से मुझे लगता है बहुत अकन फैसला ये बैठक में लेके जानकारी पर आपन के बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। बात करबे और रायपुर के को बड़े खबर के कांग्रेस के सबो मोर्चा प्रकोष्ठ के बैठक खत्म हो चुके हैं। पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा घलोक पदाधिकारी मन के बैठक लीने हैं और अवैया चुनाई लेके तैयार है कि निर्देश उन दिन है सबो अधूरा नियुक्ति पूरा करे के निर्देश दिन है और अवैया अधिवेशन लेके जल्द फिर बैठक ली। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र में बीजेपी अनियमित कर्मचारी मन के मुद्दा ला उठैन है और बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा कहीन है कि कांग्रेस घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारी मन ला नियमित करे के वादा करे रही जेकर बाद भी सरकार डहार ध्यान नहीं देवत है। शिवरतन शर्मा पूछिन है कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में 17,629 कर्मचारी अनियमित काम करत है और ये कर्मचारी मन ला कब तक नियमित करे जाए। जेकर ऊपर जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव कहीन है कि घोषणा पत्र में हमन अनियमित कर्मचारी मन नियमित करे के प्रावधान रखे रहे। शासन स्तर में सब विभाग ले अनियमित कर्मचारी मन की जानकारी मांगी गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र में लाइवलीहुड कॉलेज में ट्रेनिंग के नाम में डीएमएफ के राशि की बंदरबाट करे के मामला गूंजी से मामला में बीजेपी के विधायक सौरभ सिंह आरोप लगाई है कि प्रशिक्षण के नाम में लाइवलीहुड कॉलेज ला 18 करोड़ रुपए के भुगतान करेंगे और एक मनखे के ट्रेनिंग पर 10,000 रुपया खर्च करेंगे। उन कलेक्टर ऊपर घलोक बंदरबाट के आरोप लगाई और विधानसभा के कमेटी ले जांच कराए के मांग करी है। जेकर ऊपर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल पलटवार करीन है और कहीने कि पिछले पाछू सरकार में मुख्यमंत्री कौशल विकास और प्रधानमंत्री कौशल विकास में केवल भ्रष्टाचार करेंगे। छत्तीसगढ़ के खून पसीना मेहनत का ये जो पैसा एक एक पैसे का उपयोग होना चाहिए उसके बजाय में भ्रष्टाचार में जो जा रहा है निश्चित रूप से प्रदेश को केवल पीछे धकेलने का काम और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। मैं समझता हूँ उचित नहीं है। यहाँ के डीएमएफ फंड के बारे में केवल लाइवलीहुड के प्रशिक्षण का प्रश्न था। आदरणीय मंत्री जी ने कहा अगर ऐसी कोई बात होगी तो उसको वो परीक्षण करा लेंगे। मैं समझता हूँ इसके बाद उसमें कोई और प्रश्न बचता नहीं। धमतरी जिला के ग्राम देमार और तीरतार के आधा दर्जन गांव में 24 घंटा धड़ल्ला रे अवैध शराब की बिक्री हुआ थे और बड़े मन के संगी लइका मन घलो का शराब पीना शुरू कर दे है। महिला मन के संझा के बेरा घर ले निकलना मुश्किल हो गए है और ग्रामीण एकर ऊपर रोक लगा के मांग करत है। उन्हें कार्रवाई नहीं हुए में चक्का जाम के चेतावनी घलोक दिन है। जगदलपुर में पेशा कानून संशोधन लेके सर्व आदिवासी समाज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिन है और कहीं के पेशा कानून के परिपत्र जारी नहीं होले मतलब परेशानी हुआ थे। हमर बानी हमर गोठ में अभी बरत के फिर आगो देखो छत्तीसगढ़ के बाद जय जोहार।